सो वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट कर लिया था। सो नाउ इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो HCF इज़ 9 एंड LCM इज़ 306 एंड 657 का हमने LCM फाइंड करना है। ठीक है, दो नंबर्स हैं हमारे पास, 306 एंड 657। सो लेट्स जस्ट डू दैट, करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा, अगर लास्ट वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता देना एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो फोर्थ है हमारा HCF ऑफ टू नंबर्स। कौन कौन से नंबर हैं? 306 एंड 657 इज़ 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द CBSE एंड पंजाब बोर्ड टू फाइंड LCM। इसका LCM हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पहले इसके प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं, इसके कर देते हैं, उसमें से जैसे मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था वैसे हम LCM फाइंड कर देते हैं। बट नहीं, उससे भी एक शॉर्ट वे है जो हमने वेरिफिकेशन की थी, उसका रिजल्ट यूज़ करेंगे। सो वेरिफिकेशन क्या थी हमारी? वी हैव यूज्ड HCF इनटू LCM इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यही होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। टू नहीं भी लिखोगे तो अंडरस्टूड है कि टू ही होंगे। HCF आ गया हमारा 9, वी आर नॉट हैविंग LCM, सो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट मीन्स 306 इंटू 657। अब इनकी मल्टीप्लाई रहने देना करने को, बस जस्ट 9 इज इन मल्टीप्लाई, तो वो साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। सो इनकी कटिंग कर दो, 9 कट्स एट 34 पे कट जाएगा ये, तो 34 इंटू 657 क्या आ जाएगा हमारा? दैट विल बी 22338। सो ये आपका LCM हो गया बाय यूजिंग दिस। आई होप दिस इज क्लियर। बस हमने HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लगाया है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विथ 0 और नॉट। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो कैसे करना है देखो ये। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन का। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होती है? कॉन्ट्राडिक्शन, इसको अगर मैं डायरेक्ट हमारी लैंग्वेज में सीधे बताऊँ तो कॉन्ट्राडिक्शन में पहले हमने कोई चीज़ लेट करनी होती है। मान लो उन्होंने कोई चीज़ प्रूफ करने को दी है, ठीक है, उन्होंने प्रूफ करने का बोला है कि 2 + 2 = 5 नहीं होता है, तो हम लेट कर लेंगे कि होता है। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे किसी भी वे से, और एंड में हम बोल देंगे कि जो हमने लेट किया है भाई वो गलत है, जो आप कह रहे थे वो सही है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। पंजाबी में, हिंदी में बोलते हैं स्वय विरोध। जो हमने उनका उल्ट लेट किया है अपने आप को गलत प्रूफ करके फिर बोलते हैं कि उनका रिजल्ट सही है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम ये वाला सम इसी मेथड से करेंगे। सो हमारे पास क्वेश्चन है 6 रेज टू पावर n कैन एंड विथ 0। सो सोल्यूशन, उसमें हम लेट कर लेते हैं कि लेट 6 रेज टू पावर n एंड्स विथ 0 एंड्स विथ 0 विद द डिजिट, सॉरी वो मैंने लिख दिया है, एंड विथ 0 फॉर सम नंबर, फॉर सम नंबर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब पहले 6 रेज टू पावर n है क्या? ये काफ़ी बच्चों को पता नहीं लग रहा होगा कि ये क्या है। 6 रेज टू पावर n है कि ये जो n है ये नेचुरल नंबर है, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 है। अगर 6 की पावर 1 हो जाए तो इसका क्या आंसर आएगा? 6। 6 की पावर 2 हो जाए तो ये 36 आएगा। 6 की पावर 3 हो जाए तो ये 36 इंटू 6 216 आएगा, एंड सो ऑन। मतलब ये किस पे एंड हो रहा है? 6 पे एंड हो रहा है। हमें ऐसे डायरेक्ट पता लगेगा कि ये 0 पे तो खत्म होने वाला है नहीं, बट हमने प्रूफ करना है इसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमने पहले मान लिया कि मान लो ये 0 पे खत्म हो रहा है। अच्छा, अगर ये 0 पे खत्म हो रहा है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, देन इट्स prime factorization must be like some 2 raised to 2 into 5, कुछ ऐसी होगी। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 होगा। ये क्यों होगा? देखो, मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है, मैं किसकी एग्जांपल, मान लो मैं 20 की एग्जांपल लेता हूँ। अगर 20 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 5 है। अगर मैं 30 का करूँ तो 2 इंटू 3 इंटू 5 हो गया। अगर मैं 40 का करूँ तो 2 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 5 पे। मतलब उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 5 2 5 2 5 एक बार तो आएगा यार, क्योंकि 2 इंटू 5 मिलकर बनाएंगे 10 और उसकी 0 आ जाएगी पीछे। तो कोई भी डिजिट जब 0 पे एंड होता है तो उसमें 2 and 5 आते आते हैं। ठीक है, सो अगर हमने बोल दिया कि ये 0 पे एंड हो रहा है तो भाई इसके भी प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 आएगा। बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 रेज टू पावर n, इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे होंगे? 2 इंटू 3 रेज टू पावर n। ये ऐसे होंगे, इसमें 5 तो आएगा ही नहीं। विच डज नॉट कंटेन 5, तो जो हमने माना था वो गलत है। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग।
देयरफॉर आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग। अब हमने जो माना था वो गलत है, तो हम बोल देंगे कि भाई जो आप कह रहे हो वही सही है। सो देयरफॉर 6 raised to power n कैन नॉट एंड विथ ज़ीरो। वैसे उन्होंने पूछा था कि क्या ये ज़ीरो पे एंड होगा, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये ज़ीरो पे एंड नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने मान लिया कि लेट 6 raised to power n एंड विथ ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो पे एंड होता है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 and 5 होगा। क्यों होगा वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो अगर होगा, ठीक है, तो अब हमने 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखनी है। फिर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 3 है, मतलब 5 एब्सेंट है ही नहीं, प्रेजेंट नहीं है। सो विच डज नॉट कंटेन 5। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने माना था वो जीरो पे खत्म हो रहा है। अगर जीरो पे खत्म हो रहा है तो उसमें 5 तो होना ही चाहिए, बट है ही नहीं। सो 6 raised to power n कैन नॉट एंड विद ज़ीरो। सो नेक्स्ट में हमने एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? तो कॉम्पोजिट नंबर मैंने आपको बताया कि जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है यूनिक होती है। ठीक है, मतलब कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल पे आए। तो अब हम इनको बस सॉल्व करेंगे। 7 into 11 into 13 plus 13। तो कैसे करना है देखो, 7 into 11। इसके 2-3 मेथड्स हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको सीधे करवा देता हूँ। चलो देखो कैसे करोगे आप। इसको सॉल्व करने के बजाय इसमें से कॉमन निकाल लो। क्या आएगा कॉमन? 13 कॉमन आ गया, 13 इज कॉमन। सो वी हैव 7 into 11। यहाँ से 13 बाहर चला गया तो 7 into 11 प्लस यहाँ से 1 बाहर चला गया, सॉरी 13 बाहर चला गया तो 1 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लो। 13 7 इंटू ये 77 प्लस 1 78 हो गया। और 13 इंटू 78 के फैक्टर्स निकाल दो, कितने हो जाएंगे? 13 6 था, मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो ये देखो इसके कितने फैक्टर्स आ गए। तो ये क्या हो गया हमारा कॉम्पोजिट नंबर, हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। देखो अभी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो मैं आपको दोबारा से एक बार कॉम्पोजिट नंबर क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। देखो कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, 15 है, 15 को क्या लिखोगे आप? 5 इंटू 3। अच्छा, इंटू 1 दिमाग में रखना है, मतलब इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3। अगर हम 26 लें, 52 ले लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 13 ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इनके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर में हम सीधा ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे कि जिस भी नंबर के फैक्टर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स आ गए, तो उस नंबर को हम क्या बोल देंगे? डायरेक्ट क्या बोल देंगे? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, बट अगर हम प्राइम नंबर देखें, प्राइम नंबर देखो जैसे 17 है, इसको तो 17 इंटू 1 ही लिख सकते हैं। 23 है, 23 इंटू 1 ही लिख सकते हैं। तो इनके जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 होते हैं। प्राइम नंबर के फैक्टर्स ओनली क्या होते हैं? 2। एक होता है 1, एक होता है इटसेल्फ नंबर। ठीक है, तो उस नंबर को हम बोल देते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर किसी भी नंबर के आगे तो हम उसको क्या बोल देंगे? कॉम्पोजिट। अब ये देखो यहाँ तो कितने फैक्टर्स आ गए हमारे? 4 फैक्टर्स आ गए, 13, 13, 2 एंड 3, और एक 1 भी है, वो दिमाग में रखना है, तो 5 आ गए। सो इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, अगला था हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5, 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें जब आप 5 कॉमन निकाल लो, सो अंदर ये 5 बाहर चला गया, यहाँ से ये 5 चला गया, तो ये इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो 5 आ गया, ये कर दो मल्टीप्लाई। 3 टू द 6, 6 4 द 24, 24 एंड 42 मल्टीप्लाई कर दो। 24 इंटू 42, 4 टू द 8, 2 टू द 4, 4 4 द 16, 9 8 1008 प्लस 1 आ जाएगा। 1008 प्लस 1 1009 आ गया। ठीक है, अब सीधे देख लो, 5 इंटू 1009 आ गया, इंटू 1 दिमाग में, तो इसके कितने आ गए? मोर देन 2 फैक्टर्स। इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, बस बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्पोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स वाली लाइन लिख देनी है, सो इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, अदरवाइज वो प्राइम हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये देखो यहाँ से देखते हैं हम। There is a circular path around a sports field and Sonia takes 18 minutes to drive
वन राउंड सोनिया जो है वो सारे सर्कुलर पाथ में जाने के लिए 18 मिनट्स लेती है, एंड रवि है वो 12 मिनट्स लेता है, ठीक है। तो सपोज दैट द बोथ स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट, तो वो कितने सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वो, तो वो कितने टाइम के बाद आपस में मिल जाएंगे। तो इसको सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, सो विल फाइंड द एलसीएम, ठीक है। 18 एंड 12 का हम क्या फाइंड कर देंगे, एलसीएम, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो सोनिया है, सोनिया कितना टाइम ले रही है, इट विल टेक 18 मिनट्स टू कंप्लीट द राउंड, एंड रवि ने लिया है हमारे 12 मिनट्स टू कंप्लीट द राउंड, एंड द टाइम दे मीट अगेन, टाइम आफ्टर विच दे मीट, वो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो ये आप खुद कर लेना, यहाँ चलो मैं कर ही देता हूँ। 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 2 स्क्वायर इंटू 3, सॉरी प्राइम फैक्टर्स निकालना है, अब हमने एलसीएम निकालना है दोनों का। तो 2 एंड 3 आ रहे हैं, तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की भी 2 है, तो 2 स्क्वायर इज़ 4, 3 स्क्वायर इज़ 9, 9 4 द 36। तो वो दोनों 36 मिनट्स के बाद आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आई होप ये क्लियर है। ट्राई इट्स एग्जाम्पल्स ज़रूर ट्राई करो। अगर एग्जाम्पल्स नहीं समझ आ रही तो कमेंट में बताओ मुझे, एग्जाम्पल ज़रूर ट्राई करो, तो कमेंट में बताओ, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा इफ़ यू वांट दैट। सो टेक केयर।